Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to learn about skeleton system. So, आज हम पढ़ेंगे skeleton system के बारे में. तो can you tell me which organ system help us to perform these activity like playing, eating, writing, etc. physical works we do? येस इट इज़ अ स्केलेटन सिस्टम. हम लोग इस स्केलेटन सिस्टम की हेल्प से ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो खेलना हो, लिखना हो, खाना हो, सब चीज़ें स्केलेटन सिस्टम की मदद से ही होती हैं. सो व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? तो आवर बॉडी इज अ मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज. देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी विच टुगेदर फॉर्म द स्केलेटन सिस्टम. हमारा बॉडी जो होता है बोन्स का बना होता है जो कि डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, और हमारे शरीर में 206 बोन्स होते हैं विच टुगेदर फॉर्म स्केलेटन सिस्टम, जो साथ में मिलके स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं. ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स लाइक बोन्स एंड स्केलेटन, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट बोन्स. तो व्हाट इज बोन्स? तो बोन्स इज अ हार्ड पार्ट ऑफ अवर बॉडी. बोन्स जो होता है हमारे शरीर का हार्ड पार्ट होता है. ओके. बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. जो बोन्स होता है हमारे शरीर को शेप देता है और सपोर्ट करता है. दे आर लिविंग टिश्यूज. ये एक लिविंग टिश्यूज होते हैं. कैसे? जब कभी भी हमें चोट लगती है तो हमें दर्द फील होता है, तो वो दर्द हमें लिविंग टिश्यूज की वजह से होता है, क्योंकि बोन्स लिविंग टिश्यू है, उसकी वजह से हमें दर्द होता है, महसूस होता है. और डेड टिश्यूज होते हैं जैसे नेल्स. नेल्स जो होता है हमारे डेड टिश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम नेल कट करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है. सो दे आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच मेक्स देम हार्ड. तो बोन्स को हार्ड कौन बनाता है? तो ये मिनरल्स जो होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलके बोन्स को हार्ड बनाते हैं. ओके. तो अब हम पढ़ेंगे जो है बोन्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन अ वेट. बोन्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं पर वेट में जो लाइट होते हैं, क्योंकि बोन्स के जो बीच में जो पार्ट्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, मतलब वो खोखले होते हैं, जिसकी वजह से वो हल्के होते हैं. स्ट्रॉन्ग तो होते हैं बट खोखले होने की वजह से, हॉलो होने की वजह से वो लाइट वेट होते हैं. ओके. इनसाइड मोस्ट ऑफ दिस बोन्स देयर आर अ सॉफ्ट जेली सब्सटेंसेस. बोन्स के जो बीच में जो होते हैं सॉफ्ट जेली सब्सटेंस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोन मैरो. बोन मैरो सॉफ्ट जेली टिश्यू जेली सब्सटेंस होता है जिसे बोन मैरो बोलते हैं. और इट प्रोड्यूस जो होता है, ये प्रोड्यूस क्या करता है? RBC, रेड ब्लड सेल्स. ये रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है. बोन्स आर अ वेरियस शेप एंड साइज. बोन्स जो होते हैं बहुत शेप और साइज के होते हैं. जैसे लॉन्गेस्ट बोन जानेंगे. लॉन्गेस्ट बोन तो वेरियस शेप और साइज के होते हैं. तो फीमर जो होता है लॉन्गेस्ट बोन होता है. लॉन्गेस्ट बोन ये कहाँ पाया जाता है? ये थाई बोन होता है. थाई बोन. और सबसे स्मॉलेस्ट बोन क्या होता है? वो होता है स्टेप्स. ये कहाँ होता है? ईयर्स में होता है. ये होता है स्मॉलेस्ट बोन. ओके. आपने देखा होगा, आप जानते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन्स होते हैं. ठीक है, 300 सॉफ्ट बोन्स होते हैं. और जब वो बड़ा होता है तो वो सॉफ्ट बोन्स होते हैं एक जुड़ के टोटल एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स बनाते हैं. और तो दिस इज द नोन एज बोन्स. तो बोन्स के इतने सारे पार्ट होते हैं कि ये एक लिविंग टिश्यू होता है. ये मोस्टली जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से बनने की वजह से स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है. और ये बीच में हॉलो होने की वजह से स्ट्रांग तो होता है बट हॉलो होने की वजह से लाइट इन अ वेट होता है. और पहला लॉन्गेस्ट बोन जो होता है फीमर होता है, जो कि थाई बोन में होता है. और स्मॉलेस्ट जो होता है बोन वो ईयर्स में होता है, जिसे स्टेप्स करते हैं. और बेबी न्यू बॉर्न बेबी में 300 सॉफ्ट बोन्स होते हैं, और एक अडल्ट में ह्यूमन में 206 बोन होते हैं. तो ये रहा बोन्स का पार्ट. अब हम पढ़ेंगे स्केलेटन. तो व्हाट इज द स्केलेटन? तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि स्केलेटन क्या होता है, और स्केलेटन की वजह से हमारी पूरे बॉडी को एक शेप मिलती है. सो थैंक यू.
and don't forget to subscribe my channel.